जय श्री कृष्णा दोस्तों। इस ग्राफ पे आपको दो कर्व्स दिख रहे होंगे, y इज इक्वल्स टू 1/x एंड 1/x+1। तो इस कर्व पे a1 a2 a3 और an एंड सो ऑन अप टू an कुछ पॉइंट्स डिनोटेड है और इस पे b1 b2 b3 अप टू bn, और ये x बराबर 1 2 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। और आपको इसके y कोऑर्डिनेट्स भी दिख रहे होंगे, जैसे 1 1/2 1/3 और ये 1/4 ऐसे चलते जाएगा 1/n तक। तो दोस्तों आपको कुछ रेक्टेंगल्स दिख रहे होंगे, जैसे ये COD1A1, यहाँ D1 D2 A2 B1 D2 D3 A3 B2 एंड सो ऑन। इन सभी के एरियाज कुछ इस प्रकार है, 1 + ½ + 1/3 1/4। मैं इसे प्लस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सीरीज बनाना है, क्योंकि इसका लेंथ 1 है, इसका लेंथ 1 है, इस रेक्टेंगल का एरिया 1 हो जाएगा। इसका लेंथ ½ है, इसका लेंथ 1 है, तो इसका हाफ एरिया हो जाएगा। ये 1/3 है, ये 1 है, इसलिए इसका एरिया 1/3 हो जाएगा एंड सो ऑन। दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि y इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन 1 से n तक होता है ln n, और ये एरिया भी होता है एक्स एक्सिस के साथ 1 से लेकर के n तक का, जिसको हम ln n लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये सीरीज माइनस ln n ही तो यूलर्स मार्कोनी कांस्टेंट होता था। तो अगर मैं इस सीरीज से 1 को अलग कर दूं और इसे मैं ½ 1/3 1/4 एंड 1n तक देखूं और माइनस ln n तक, तो मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, और ऐसे ही आगे भी मिलते रहेंगे। और ln n इस पूरे बड़े से ट्रेपीजॉइड का एरिया होगा, a1 an bn d1। तो इन दोनों एरियाज का अगर हम माइनस कर दें तो हमें छोटे छोटे ट्रायंगुलर्स के एरिया मिल जाएंगे, जैसे कि a1 b1 a2 a2 b2 a3 एंड सो ऑन। इन ट्रायंगुलर्स के एरिया को अगर हम s1 डिनोट करें s1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ s1, जो कि माइनस ln n पे है, और ln n बड़ा है, जो कि हम एरिया से देख सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी की मदद से हम इरेशनलिटी प्रूव करेंगे इस कांस्टेंट का, क्योंकि s1 भी इरेशनल होगा। तो इसे मैं स्टार दे देता हूँ। तो दोस्तों अगर हम इस ट्रेपेजॉइड्स का एरिया पता करना चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x माइनस ½ क्योंकि ये y इज इक्वल्स टू ½ है dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x माइनस 1/3 dx, जो कि यहाँ पर है 1/x माइनस y इज इक्वल्स टू 1/3 एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1 to n 1/x माइनस 1n इंटू dx। और इसी को अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो कि आई की वैल्यू पुट करने पे हम आसानी से समझा जा सकता है, और इसका इंटीग्रल तो ये होगा ही। तो दोस्तों हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, जो कि है S1 बार। S1 बार एक्चुअली ट्रेपेजॉइड्स को ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करने पर वो एरिया आता है। ये कर्व है A1 A2, अगर हम इसे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते एक ट्रायंगल बन जाएगा, और इसका एरिया होगा ½ इंटू बेस जो कि 1 है, और ये साइड जो कि है 1 माइनस ½ वैसे अगर इस ट्रेपेजॉइड को ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दे तो इसका एरिया हो जाएगा ½ इंटू बेस जो कि 1 है, और 1/2 माइनस 1/3 जो कि ये वाला साइड होगा, जो कि बड़ा ½ और ये छोटा वाला माइनस कर दे 1/3। और इसी को ऐसे आगे चलता जाए तो इसको लिख सकते हैं ½ इंटू कितना 1/n माइनस 1 माइनस 1/n। तो हम देख सकते हैं कि इसको अगर समेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि दिस इज ½ ओवर समेशन 1/i माइनस 1 माइनस 1/i, where i is equals to 2 to n, और इस एलसीएम ले ले तो यहाँ पहुंच जाएंगे। अब मान लेते हैं हमें S1 बार इन्फिनिटी कैलकुलेट करना था, तो इन्फिनिटी पे हम देख सकते हैं कि ये हाफ जो है ये इस हाफ से कट रहा है, वैसे ये माइनस 1/3 अपने आगे वाले से कट जाएगा, तो ऐसे करते करते ये 1/n माइनस 1 भी कट जाएगा, और इन्फिनिटी पे n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/n 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास यही बचेगा, तो S1 बार इन्फिनिटी भी ½ होगा। ये दोनों रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी सिमिलरली इसके नीचे एक देखें तो ये भी एक ट्रेपेजॉइड है जो कि कर्व 1/x+1 के कारण bना है। तो अगर b1 a2 b1 b2 और b2 a3 b3 इन सभी का एरियाज कैलकुलेट किया जाए एज अ ट्रेपेजॉइड, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल
1/2 माइनस 1/x प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 to 2 dx। वैसे इंटीग्रल 2 to 3 1/3 माइनस 1/x प्लस 1 dx एंड सो ऑन। ऐसे इंटीग्रेशन n-1 to n 1/n माइनस 1/x प्लस 1 इंटू dx। और इसको समेशन में कन्वर्ट कर दे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, जो कि बहुत भारी काम नहीं है समझना, क्योंकि आई की वैल्यू पुट करे तो ये है। अब इसका इंटीग्रल भी कोई भारी बात नहीं है, इसका इंटीग्रल ये होगा और इसका इंटीग्रल ln x प्लस 1 और लिमिट्स पुट करने पे ये आ जाता है। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। जैसा कि हमने S1 के बाद S1 बार डिफाइन किया था, वैसे हम S2 के बाद S2 बार डिफाइन करेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू, वही हम इस ट्रेपीजॉइड को कन्वर्ट कर देंगे ट्रायंगल में। B1 B2 को लाइन से ज्वाइन कर देंगे, B2 B3 को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे और इस ट्रायंगल का एरिया लिख देंगे हाफ इंटू ये वाला साइड, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। वैसे ही अगले वाले का लिख सकते हैं हाफ, और ये वाला साइड वापस से लिख सकते हैं, ये 1/3 है और ये 1/4, तो 1/3 माइनस 1/4 और एंड सो ऑन। तो वैसे ही अगर हम इसको लिमिट्स में मतलब आई के फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। nth लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं 3 बार, तो इस बार छोड़ रहा हूँ मैं। तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे वापस से, कोई भारी बात नहीं है। और वैसे ही अगर S2 बार इन्फिनिटी कैलकुलेट करना चाहे तो हम देख सकते हैं ये अगले टर्म से कट रहा है और जैसे ये अगले टर्म से कटेगा और इन्फिनिटी पे जो टर्म आएगा वो तो 0 होना ही है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू हाफ विच इज़ 1/4, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम आते हैं इस वीडियो की असली प्रूफ पर। तो इस प्रूफ के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है अल्फा एन और बीटा एन को जानना। अल्फा एन S1 बार माइनस S1 है, जो कि हमने ऊपर में डिफाइन किया था। S1 बार इसके बराबर था और S1 इसके बराबर था। अब हम इस चूंकि ये दोनों समेशन i बराबर 2 से हैं, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख लेते हैं और ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और एलसीएम ले लें तो ये वाला जो पार्ट है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है। और ये ln i ओवर i माइनस 1 टू सेम यहाँ पर लिखा जा चुका है। तो अल्फा एन S1 बार माइनस S1 है, जो कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पे ये आ जाता है। अब i की वैल्यू 2 से n तक डालेंगे तो ये वाला पार्ट जो है एक सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ये है 3/4 प्लस 5/12 एंड सो ऑन अप टू n माइनस हाफ ओवर n इंटू n माइनस 1। वैसे ही ln वाला जो सीरीज है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ln2 प्लस ln3/2 ln4/3 ऐसे करते करते। तो अगर हम देखें तो ln a प्लस ln b बराबर होता है ln ऑफ a इंटू बी। तो अगर वही प्रॉपर्टी यहाँ लगाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू 3/2 इंटू 4/3 एंड सो ऑन। तो हम देख सकते हैं 2 और 2 नीचे डिनोमिनेटर में कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, वैसे ही n-1 भी कट जाएगा, तो फाइनली रह जाएगा ln n। तो अल्फा एन इस सीरीज के बराबर है। सिमिलरली मैं डिफाइन करता हूँ बीटा एन को, तो बीटा एन S2 माइनस S2 बार है, जो कि मैंने ऊपर में डिफाइन किया था, जो कि ये है। वापस से वही सिंपल कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाता है और उस बहुत ही आसान सी चीज़ आ जाती है, जो कि सिमिलर कैलकुलेशन से आती है। और उसके बाद आई की वैल्यू पुट करने पे ये सीरीज आ जाता है। आई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 2 से लेकर n तक, तो ये आसानी से आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा आई की वैल्यू इसमें पुट करने पे ये सीरीज। बस इन दोनों सीरीज में फर्क ये है कि इसका जो पहला टर्म था ln2 और 3/4 इसमें मिसिंग है, और इसमें एक आखिरी टर्म्स n प्लस हाफ और ln n प्लस n 2 एक्स्ट्रा टर्म्स आ गए हैं। ये फर्दर ऐसे ही लिखा जा सकता है। और इसमें वापस से यही प्रॉपर्टी लगा दिया जाए ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln a b, तो ये कट करके ln ऑफ n प्लस 1/2 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। ये 3 इस आगे वाले 3 से कटेगा, 4 आगे वाले 4 से, और n वैसे ही कट जाएगा, और यहाँ का 2 और n प्लस 1 कंबाइन होके ये हो जाएगा। दोस्तों अब हमारी सारी बातें होंगी तब जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी कि अल्फा एन नहीं, अल्फा इन्फिनिटी होगा और बीटा एन नहीं, बीटा इन्फिनिटी होगा। एक्चुअली इन्फिनिटी पे देखा जाए तो ln n प्लस 2/2 और ln n में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि n प्लस 1/2 भी इन्फिनिटी है और n भी इन्फिनिटी है, तो इन दोनों की वैल्यूज सेम हो जाएगी इन्फिनिटी पे। सिमिलरली बीटा एन एक सीरीज के बराबर है, जो कि है k, और अल्फा एन एक सीरीज के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, तो वो है k प्लस 3/4। बस एक टर्म का अंतर है, और माइनस भी है, माइनस n प्लस हाफ ओवर n प्लस 1 इंटू n। और हम देख सकते हैं ये एक रैशनल नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा इसलिए
क्योंकि ये वाला टर्म जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी पे, इसलिए इस पे इरेशनलिटी का कोई शक नहीं किया जा सकता। तो इन्फिनिटी पे अगर देखा जाए तो अल्फा एन के प्लस 3/2 माइनस एल एन एन है और एन इन्फिनिटी है। वैसे बीटा एन के माइनस एल एन इन्फिनिटी यानी कि एल एन एन प्लस 1/2 है। तो अल्फा एन और बीटा एन लगभग लगभग सिमिलर है, दोनों के बीच में बस एक 3/4 का ही अंतर है जब हम एन को इन्फिनिटी पे करें तो। इस प्रॉपर्टी के होने के बाद बात को एक नया टर्म डिफाइन किया जाता है जिसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मान लेते हैं कि अल्फा एन जब एन इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है एक रैशनल नंबर है, तो साफ साफ देखा जा सकता है रैशनल नंबर में से 3/4 घटा दिया जाए तो एक रैशनल नंबर आएगा जो कि और कुछ नहीं बीटा है, जो भी रैशनली होगा। सिमिलरली अगर हम मान लेते कि अल्फा इरेशनल नंबर होता तो इरेशनल नंबर में से अगर रैशनल नंबर घटा दे यानी कि 3/4 तो वापस से वो इरेशनल नंबर ही होता और वो और कुछ नहीं बीटा ही है, तो वो भी एक इरेशनल नंबर हो जाता। लेकिन ये सब कुछ कब हो रहा है, जब अल्फा और बीटा की हम बातें कर रहे हैं जब एन इन्फिनिटी हो। तो दोस्तों हम इस बात से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस बात से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा एन बीटा एन के पास सेम एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि अगर अल्फा एन रैशनल है तो बीटा एन भी रैशनल होगा और अल्फा एन इरेशनल होगा तो बीटा एन भी इरेशनल होगा। तो दोस्तों अभी अभी हमने देखा कि अल्फा एन इसके बराबर और बीटा एन इसके बराबर है। ये सारे टर्म्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए अल्फा एन माइनस बीटा एन जब हम करेंगे यहाँ पर तो ये इसके साथ कट जाएगा और आ जाएगा 3/4 माइनस एन प्लस 1 ओवर एन इंटू एन प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे माइनस एल एन एन रहेगा और यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ एल एन ऑफ कितना एन प्लस 1 माइनस एल एन 2। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये हो जाएगा एल एन एन प्लस 1 प्लस एल एन 2 माइनस एल एन एन, और ये एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल्स टू एल एन ए बाई बी होता है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया और ये माइनस एल एन 2 यहाँ छोड़ दिया है। ये टर्म आएगा जब मैं अल्फा एन माइनस बीटा एन करूँगा। तो फर्दर हमें तो बात करनी है इन्फिनिटी पे, तभी तो हमारे सेम एट्रीब्यूट्स आएंगे। तो अल्फा माइनस बीटा एट इन्फिनिटी हो जाएगा 3/4 माइनस एल एन 2, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे हो जाएगा 1, एल एन 1 इज 0, और ये तो वैसे भी हम इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, जो कि लिमिट्स में एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ होती है जिसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। तो दोस्तों हमारे पास एक और रिलेशन आ गया कि इन्फिनिटी पे अल्फा माइनस बीटा बराबर 3/4 माइनस एल एन 2 है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एल एन 2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल प्लस रैशनल इज एन इरेशनल नंबर, जो कि एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। उम्मीद है आपको ये बात मालूम होगा कि रैशनल प्लस रैशनल रैशनल होता है और रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है, और इरेशनल प्लस इरेशनल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। तो इसी दो प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल से मैं ये बताने वाला हूँ कि इरेशनल प्लस रैशनल एक इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं देख सकता हूँ कि अभी अभी मैंने प्रूव किया कि ये दोनों अल्फा बीटा सेम एट्रीब्यूट्स के होंगे इन्फिनिटी पे, तो अगर मान लेता हूँ मैं कि अल्फा बीटा रैशनल नंबर है तो इस हिसाब से अल्फा माइनस बीटा भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, पर इस हिसाब से ये रिलेशन गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक कंट्राडिक्शन है, यानी कि हमारे पास एक दूसरी पॉसिबिलिटी है वो सही होनी चाहिए कि अल्फा बीटा दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है। तो अल्फा माइनस बीटा रैशनल इरेशनल दोनों ही हो सकते हैं, पर चूंकि यहाँ पे इरेशनल है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से कि ये दोनों के पास सेम एट्रीब्यूट्स है और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक इरेशनल नंबर है, इसका मतलब क्लियरली अल्फा और बीटा दोनों ही इरेशनल रहे होंगे। तो दोस्तों हम आते हैं अपने पहले रिलेशन पे जिसे हमने प्रूव किया था, जिसे हमने डिफाइन किया था अल्फा एन बराबर S1 बार माइनस S1, और ये अगर हम इसमें n को इन्फिनिटी डाल दे तो अल्फा इन्फिनिटी बराबर आ जाएगा S1 बार इन्फिनिटी माइनस S1 इन्फिनिटी। और हमने प्रूव किया था कि S1 बार इन्फिनिटी हाफ के बराबर होगा, जो कि आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। तो अल्फा इन्फिनिटी हाफ माइनस S1 इन्फिनिटी के बराबर होगा, और ये एक इरेशनल नंबर है जो कि मैंने अभी ऊपर में प्रूव किया। तो इसका मतलब इरेशनल नंबर और ये एक रैशनल नंबर, तो क्लियरली ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, जो कि मैंने प्रॉपर्टी अभी अभी आपको बताई थी। तो S1 भी एक इरेशनल नंबर है, ये बात प्रूफ हो चुका है इन्फिनिटी पर। और ये सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था वो ये कि यूलर्स मार्कोनी कांस्टेंट 1 माइनस S1 होता है।
हालांकि मैं उस समय ये बोलना भूल गया कि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, पर ये कॉमन सेंस है क्योंकि यूलर्स मार्कोनी कांस्टेंट में तो n इन्फिनिटी को अप्रोच करता ही है, तो इसमें बोलने की क्या बात है। तो S1 ऑफ कोर्स इन्फिनिटी वाले की ही बात की जा रही थी। तो अगर ये एक इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये S1 इरेशनल नंबर है, जो कि एक ही बात है। तो ये यूलर्स मार्कोनी कांस्टेंट भी इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया है, क्योंकि 1 तो रैशनल है ही ना। तो दोस्तों फाइनली ये कांस्टेंट इरेशनल प्रूफ हो गया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले इस वीडियो को। और आखिरी में मैं एक महान पुरुष का नाम लेने जा रहा हूँ, जो कि है कैदा शी। इन्होंने ही इस प्रूफ को दिया था, इसलिए ये सारा क्रेडिट इनको ही जाता है, कैदा शी, जिन्होंने इस प्रूफ को लिखा। तो दोस्तों प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।